भगवान ने जब अपने ही वंश में देखा कि लोग जो है नशा पत्ता करने लगे हैं, तो उन्होंने ये बताने के लिए कि जो नशा करता है उससे मेरा कोई नाता, चाहे वो कोई भी क्यों न हो, इसलिए अपने ही वंश को अपने सामने मरवा दिया। भगवान ने ये देख करके कि बताओ नशा करेंगे मेरे ही वंशज तो दुनिया में क्या संदेश जाएगा। तो ये नशा जो करते हैं भैया, उनको भगवान भी रक्षा नहीं करते, फिर औरों की तो बात क्या है। वैसे भैया कोई नहीं माने तो खूब पियो, पर संत और शास्त्र तो मना करते हैं कि इसे पीना नहीं चाहिए, इससे बुद्धि भ्रष्ट होती है, धन बर्बाद होता है और इज्जत को तो सुपड़ा साफ हो जाता है। पीने वालों की न तो मम्मी खुश रहती है, न पापा खुश रहते हैं, न गुरु खुश रहता है, न भगवान खुश रहता है। रहते तो नहीं है ना। पता ना कौन की खुशी के लिए पीते हैं ये लोग, हैं? अपने मित्रों की खुशी के लिए। हाँ, दो चार पैसे होते हैं बिना ही जैसे, बिना की खुशी के लिए पीते होंगे। और बेऊ जिन के सगे ना हो तो मारू पर तो सब भाग जाता है, हैं? एक छोटी सी बच्ची प्रार्थना करती है अपने पापा से, पिताजी मैं जब स्कूल में जाती हूँ ना तो सब लोग कहते हैं ये दारू, ये शराब वाले की लड़की है, या को बाप शराबी है। पापा मुझे बहुत बुरा लगता है, मुझे लोग चिढ़ाते हैं, मेरी टीचर भी कहती है तेरा बाप शराबी है, हैं? पापा मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे जीने लायक तो रहने दो, मैं कैसे स्कूल जाऊं? जीना है तो पापा शराब मत पीना, जीना है तो पापा शराब मत पीना। कहते हैं लोग तेरा, कहते हैं लोग तेरा बाप है कमीना। मेरी छाती में दर्द होता है पापा, मैं अपने बाप के लिए जब ये सुनती हूँ ना कि मेरा बाप कमीना है, मैं उनको क्या जवाब दूँ, क्या बोलूँ? कहते हैं लोग तेरा। अच्छा पापा कोई मोते गारी दे तो मैं सहन कर लूं, कोई मोते गारी दे, मुझे थप्पड़ मार दे तो मैं सहन कर लूं, पर मेरे पापा ते कोई कछु कहे ना तो मुझे सहन नहीं होता। कहते हैं लोग तेरा बाप है कमीना, जीना है तो पापा शराब नहीं पीना। जीना है तो पापा शराब मत पीना। क्यों भैया बीच में तो उठ के जा रहे हो? पीवे को मन चल रहा है का तो बैठ जाओ भाई, 2 मिनट और जा रहे। ए भैया तुम ऐसी बुरी बात लग रही हो तो हम बंद कर दें। चलो भैया रहने दो, आरती बोल दो, हैं? ऐसे बीच में तो उठ के जा रहे हैं तुम, हमारी मतलब तुम तो सब बेइज्जती करवा दे। जीना है तो पापा शराब मत पीना। इन्हीं 4 पैसों से मैं पढ़ जाऊंगी, इन्हीं 4 पैसों से मैं पढ़ जाऊंगी। भाई बहन को भी आगे बढ़ाऊंगी, को भी आगे बढ़ाऊंगी।
पाप है कमीना। ये शब्द मुझे खुद चुभता है। मैं अपनी बात बता रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई उस बेटी के कलेजे पर छुरा भौंक रहा हो, चाकू भौंक रहा हो। हैं? कहते हैं लोग तेरा बाप है कमीना, जीना है तो पापा शराब मत पीना। बड़ी मुश्किल से अम्मा, बड़ी मुश्किल से अम्मा घर को चलाती है, खुद भूखी रह कर के वो सबको खिलाती है। बड़ी मुश्किल से अम्मा घर को चलाती है, खुद भूखी रह कर के वो सबको खिलाती है। वादा करो हमसे, वादा करो हमसे, इसको छुओगे कभी ना, जीना है तो पापा शराब मत पीना, जीना है तो पापा शराब मत पीना। जीना है तो पापा शराब मत पीना। हाँ कहते हैं लोग तेरा, कहते हैं लोग तेरा पाप है कमीना, जीना है तो पापा शराब मत पीना, जीना है तो भैया शराब मत पीना। कहते हैं लोग तेरा, कहते हैं लोग तेरा बाप है कमीना, जीना है तो पापा शराब मत पीना, जीना है तो पापा शराब मत पीना। भैया 11वें स्कंद में नवयोगेश्वरों का संवाद है, दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की कथा है। 12वें स्कंध में कलयुग का वर्णन, कलयुग के राजाओं का और धर्मों का वर्णन, ये सब बातें लिखी हैं भागवत जी में जो आज हो रही हैं। क्या? ससुरारी पियारी भई जबते, रिपुरूप कुटुंब भय तवते। बेटा माँ का तब तक रहेगा जब तक उसने अपनी पत्नी का मुंह नहीं देखा है, और जैसे ही पत्नी का मुंह देख लिया माँ का पत्ता साफ हो गया है। ऐसा कलयुग में होगा। ऐसा है तो नारा तुम्हारे चांदपुर में है रो है? अच्छा, भले ही मत कहो, मुँह तो लिखी लिखाई पता हो तो है ही रहो है।
अब माँ कहती है कि मैंने जो 20 साल तक पढ़ायो तब नहीं पढ़ पायो, जो कल ले आइए जान 4 दिन छोरा पढ़ा दो मेरा है। कलयुग आएगा तो ऐसा होगा। कलयुग आएगा तो सामान खरीद के ससुरारियों तो पहुंचा देगा, पर मैयों के पास नहीं जाएगा। यदि फौज में होगा तो कैंटीन को सामान सारी के यहाँ पहुंचेगा, पर बहन भांजी के यहाँ नहीं पहुंचेगा। कोई कैंटीन वा हो तो बुरा मत मानियो हो हैं। ससुराल में सारी के लिए निकलवा देगो, कैंटीन में ते अटैची है, सूटकेस है, बैग है, और जन काका रहता है जो कछु हो सो, लेकिन बहन भांजी के लिए, माता के लिए नहीं है। कलयुग ऐसा आएगा है, बहुत भारी वर्णन है। अंतिम में सुखदेव जी महाराज ने पूछा, परीक्षित बताओ तेरे मन की हालत क्या है। सुखदेव जी कहते हैं कि मेरे शिष्य को यदि वैराग्य हो गया हो दुनिया से, तो मैं समझूंगा मेरा कथा कहना सफल हो गया। और वही बात परीक्षित जी ने कही। बोले अज्ञानम च निरस्तम में ज्ञान विज्ञान निष्ठया। बोले अब मेरा अज्ञान नष्ट हो गया है। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान मयाच्युतः। बोले अब मेरा अज्ञान नष्ट हो गया, मोह नष्ट हो गया। अब तो एक ही मन कर रहा है, तुम कथा कहते रहो, मैं कथा सुनता रहूं, बस ऐसे ही जीवन बीत जाए, ऐसे ही प्राण पखेरु उड़ जाए, जिंदगी की शाम हो जाए। कृष्ण कथा रस मीठो लागे, ये दुनिया को सुख फीको लागे। मोहे ना भावे संसार, मोहे ना भावे संसार। संभारे राणा तेरी नगरी, तेरी नगरी रे राणा तेरी नगरी। दुनिया ते मोह कम होए, वैराग्य होए, और भगवान में मन लगे, संतन में मन लगे, गुरु में मन लगे, भजन में मन लगे, तो समझना कथा सुनना सफल हो गया। मुझे विश्वास है ऐसा जरूर हुआ होगा। काऊ को ज्यादा और काऊ को कम। भैयाओ, एरी मैयाओ, वहीं पर सुखदेव जी महाराज ने कथा को पूरा कर दिया, और यहाँ मैं भी आज कथा को पूरा कर रहा हूँ। बाबा लज्जाराम के चरणों में, उनके ग्राउंड में, उनके आश्रम की इस पवित्र भूमि में बैठ कर के हमारे पूरन सिंह जी ने ऐसे क्षण दिलाए हमें, ऐसा ये मेला लगवाया। इसके लिए मैं बड़ा आभारी हूँ, बड़ा आशीर्वाद देता हूँ, शुभकामना करता हूँ। आओ एक मंत्र है, उसे हम बोल लें। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनः, प्रणामो दुःख शमनः, तं नमामि हरिं परम, तं नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनः, प्रणामो दुःख शमनः, तं नमामि हरिं परम, तं नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य,
यस्य सर्वपापप्रणाशनं सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम्। तं नमामि हरिं परम्। आंखें खोलेंगे। हरये नमः हरये नमः हरये नमः हरये नमः हरये नमः। हरये नमः। हमारे पंडित जी महाराज आज हमको अंदर दर्शन कराने के लिए ले गए थे। बाबा लज्जाराम बड़े सिद्ध महापुरुष हुए। बता रहे थे कि ये मूर्ति ऐसी है जो इस क्षेत्र में बहुत दूर दूर तक ऐसे संत हुए नहीं हैं। ऐसे संत के चरणों में मैं इस पुण्य को समर्पित करके और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि हे बाबा, आप तो सिद्ध मूर्ति हो, यहाँ विराजमान हो, आपकी कृपा से ये कथा हुई है, आपके कराने से हुआ है। कौन हूँ मैं करने वाला और कौन है ये पूरन सिंह कराने वाले? आपकी ही कृपा है। इस पुण्य को मैं आपके चरणों में समर्पित करके आपसे प्रार्थना करता हूँ कि जिस परीक्षित परिवार ने अपना बहुत खून पसीना की कमाई का धन खर्च करके अपने जीवन की कमाई को लगा करके समाज के लिए, अपने परिजनों के लिए इतना बड़ा आयोजन कराया है, ऐसे परिवार पर आपकी कृपा बनी रहे। इनके जीवन में सुख, शांति, भक्ति और सेवा भाव और बढ़े, और इस भावना की पुष्टि के लिए इस प्रकार की लक्ष्मी और देना, जिससे बार बार ऐसे धर्म के काम होते रहें, सत्संग के काम होते रहें, ऐसी मेरी लज्जाराम बाबा के चरणों में प्रार्थना है। हे महापुरुषों, सिद्धो, आप इस पुण्य के से हमारे विप्रों के जीवन में तपस्या बढ़े, वैराग्य बढ़े, वाणी में तप बढ़े। यहाँ जो कार्यकर्ता, जो एक दो बालक जो रहे, जिन्होंने दिन और रात एक कर दिया, वैसे ज़्यादा कार्यकर्ता थे नहीं, एक दो बालक ही हते जिन्होंने बहुत कथा नहीं सुन पाए बेचारे। इन सब के लिए भी प्रार्थना, भगवान इनको खूब खुश रखे, आगे बढ़ावे और इनके जीवन में खूब समृद्धि आए। मेरी भगवान से प्रार्थनाएं, जितने श्रोता आए यहाँ उन सबको भगवान खूब खुश रखे। और ये मैया बड़ी दूर दूर ते खेतन में के परियामती सीधी, कोई वाहन मिल जाए तो ठीक है, न मिल जाए तो ठीक है। मैं जहाँ रोड से मुड़ता था वहीं से लाइन लगी रहती थी, झुंड के झुंड बना के आती हैं। ऐसी मैयाओं को मेरी प्रार्थना भगवान से कि खूब दूधन नहाओ, पूतन फलो, खूब खुश रहो। पंडित जी महाराज कथा विराम हुई, आपने भी खूब सहयोग दिया, बड़े चित्त से जाप भी किया और कथा को भी श्रवण किया और बड़ा अच्छा माहौल बना के रखा। आप सभी विप्रों को भी मैं चरणों में प्रणाम करता हूँ, सबको जय श्री राम करता हूँ, माताओं को मैं राम राम करता हूँ, संतों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। 7 दिन तक कथा करनी पड़ती है तो कोई न कोई गलती तो हो ही जाती है। कोई गलती है गई हो तो मेरी यहीं छोड़ दियो हो लज्जाराम बाबा के आश्रम पे, कोई गलती तो ना भाई। अच्छा तब है गई हो तो छोड़ दियो, है ना। और अच्छी बात लगी हो भाई याद रखियो, वो तुम्हारे काम आवेगी। मैं तो चला जाऊंगा लेकिन मेरी बातें सदा तुम्हारे साथ रहेंगी, तुम्हारे मोबाइलों में, तुम्हारे फ़ोनों में। ये कथा तुम सबके फ़ोन में चली गई है। घर जाके बच्चों से खुलवाओगे कि चांदपुर लज्जाराम बाबा आश्रम की कथा निकल आवे तो वही फ़ोनों में निकल आवेगी सबके घर पे। इसका सहारा रखना है ना।
और तारों को आँखों में महफूज रखना। बहुत देर तक रात ही रात होगी, हम भी मुसाफिर और तुम भी मुसाफिर, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। भगवान फिर कभी कोई तैयार करेगा, फिर कथा होगी, फिर हम आएंगे, फिर मुलाकात होगी। मेरा परिचित परिवार को शुभकामना। हमारी बच्चियां जो अहमदाबाद से यहाँ आईं और इन्होंने यहाँ करके भक्ति का अलग जगाया, घर में भक्ति जगाई, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। मेरा बहुत आशीर्वाद है। हमारे पूरन सिंह जी और मंगल की माँ, इन दोनों ने इतना बड़ा वजन उठाया, नहीं आदमी घबरा जाता है। और मेरा इतना बड़ा कार्यक्रम इन दोनों ने कराया। भगवान इन दोनों का प्रेम सदा बना रहे, भाव आपस में बना रहे। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम। अब हमारे परिचित परिवार ऊपर आएंगे, तिलक करेंगे, विदा करेंगे, उसके बाद हम चले जाएंगे। पता अकेले आएंगे, मंगल आ सकता है। पता टूट्यो डार सो, ले गई पवन उड़ा। अब के बिछुड़े कब मिले, दूरी परेंगे जा, दूरी परेंगे जा। सभी श्रोताओं